नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। बिहार में चुनाव हो और बाहुबली अपना रंग ना दिखाएं, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि बिहार का चुनाव और बाहुबली दोनों जुड़े हुई चीज़ें हैं। हर चुनाव में ऐसा देखा जाता है और 25 का जो चुनाव होने वाला है, हो सकता है 24 में ही हो जाए। उस चुनाव में बाहुबलियों की एक बड़ी फौज उतरने वाली है। अपने अपने इलाके में तैयारी शुरू है। जितने दबंग लोग हैं, जिनको राजनीति में दिलचस्पी है, जो चुनाव लड़ चुके हैं, जीत भी चुके हैं, हार भी चुके हैं, 25 के जंग के लिए पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं और कोशिश ये है कि इस बार पटना विधानसभा पहुंच जाना है। तो बाहुबलियों की ये जंग काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। 25 के विधानसभा चुनाव में हम बात शुरू करेंगे नरकटियागंज से, जहां पर राजन तिवारी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जी हां, राजन तिवारी, सरकार जब बनी थी नीतीश कुमार की पहली बार, तो राजन तिवारी का क्या रोल है, ये जो बिहार में सियासत को फॉलो करते हैं उनको पता है। तो नरकटियागंज से अपने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और नरकटियागंज में वो तीर चलाएंगे। रश्मि वर्मा क्या करेगी? देखिए, रश्मि वर्मा द्वंद्व में है और इसी द्वंद्व के कारण नीतीश कुमार के बुक लिस्ट से, गुड लिस्ट कहिए उसको, बुक लिस्ट कहिए, जो लिस्ट कह दीजिए, उससे वो बाहर हो चुकी है और उसी जगह को राजन तिवारी भरने जा रहे हैं। बड़े ब्राह्मण नेता हैं, चंपारण में तो दबदबा है ही, पूरे बिहार में भी लोग उनको जानते हैं और खरी खरी बात बोलते हैं, साफ साफ बोलते हैं। उन्होंने तो योगी जी को अगला प्रधानमंत्री भी बता दिया, घोषणा कर दिया, बोला मैं साफ साफ बोलता हूं। आदित्यनाथ योगी जी जो हैं वो अगले प्रधानमंत्री हैं देश के, इसको आप लिख लीजिए, ऐसा उनका दावा है। हम लोगों के साथ वो करते हैं। खैर, बात विधानसभा चुनाव की हो रही है, तो विधानसभा चुनाव में नरकटियागंज से ताल ठोकेंगे और कहा जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व से भी उनकी बात हो गई है और नरकटियागंज में राजन तिवारी की गतिविधियां काफ़ी तेज हो चुकी हैं। इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो नाम है सुनील पांडे का। उनको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, क्योंकि तरारी से बाय इलेक्शन में एनडीए उनको अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है। बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, इस दोनों में से किसी एक पार्टी से सुनील पांडे तरारी से बाय इलेक्शन लड़ेंगे, ये मोटे तौर पर तय हो गया है। देखिए, एक मांग की थी पशुपति कुमार पारस ने कि सुनील पांडे को एनडीए टिकट दे। अब खेल समझिए, खेल है क्या? पशुपति कुमार पारस मांग करते हैं, एनडीए उसको लपकती है। चिराग पासवान क्या करेंगे? क्या चेक एंड बैलेंस का खेल खेला जा रहा है तरारी बाय इलेक्शन में? चिराग को भी एक मैसेज दिया जा रहा है। जिस तरह से कोटा का वो विरोध कर रहे हैं और जीतन राम मांझी समर्थन कर रहे हैं, तो क्या चिराग पासवान को एक मैसेज भी दिया जा रहा है सुनील पांडे की उम्मीदवारी की घोषणा जब भी हो करके? तो अपने हिसाब से गोटियां एनडीए फिट कर रहा है और सुनील पांडे किसी परिचय के मोहताज नहीं है और वो तरारी से बाय इलेक्शन लड़ेंगे एनडीए के फोल्ड से। ज़्यादा संभावना है कि जनता दल यूनाइटेड से ही वो चुनाव लड़ेंगे। अब बात करिए मुकेश यादव की। चर्चा में थे लोकसभा चुनाव में। उनकी पत्नी जो है अनीता रविदास जो है खड़ी हुई थी जमुई सुरक्षित सीट से, चुनाव वो हार गई। लेकिन मुकेश यादव इस बार मुंगेर में अपनी हार का बदला लेना चाहते हैं। मात्र 1200 वोट से वो चुनाव हार गए। हालांकि वो कहते हैं कि वो हारे कहाँ, उनको तो हरा दिया गया, कई बूथों की काउंटिंग ही नहीं हुई। खैर, ये पुरानी बात हो गई, 20 की बात है, लेकिन 25 के अखाड़े में उतरने के लिए मुकेश यादव तैयार हैं। मुंगेर से आरजेडी से वो चुनाव लड़ेंगे। पूरी तैयारी है इस बार, कोई गलती ना रह जाए। बूथ बाय बूथ माइक्रो मैनेजमेंट मुकेश यादव का चल रहा है और उनको पूरा भरोसा है कि मुंगेर की महाजनता इस बार उनको पटना जरूर भेजेगी।
तो इस तरह के नाम आने शुरू हो गए, राजन तिवारी, सुनील पांडे, मुकेश यादव। इसके बाद बात करिए आप रुपौली की, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। बीमा भारती मिलती है नीतीश कुमार से, उससे पहले शंकर सिंह मिल लेते हैं। शंकर सिंह महागठबंधन को भी शिकस्त दे चुके हैं, एनडीए को भी शिकस्त दे चुके हैं। नीतीश कुमार से उनकी भी मुलाकात हो गई। लोग पूछ रहे हैं रुपौली में, भाई टिकट मिलेगा किसको, बीमा भारती को मिलेगा या शंकर सिंह को मिलेगा, किसको मिलेगा? तो जो हमारे सोर्स हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि शंकर सिंह ही रुपौली से चुनाव लड़ेंगे जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर। बीमा भारती को कहीं और एडजस्ट किया जाएगा। इसके अलावा बात करिए रघुनाथपुर सीट की, बहुत ही हॉट सीट होने जा रही है 25 के चुनाव में। और दो बड़े बड़े दबंग, रईस खान जिन पर 47 से गोलियां चली थी, और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब, दोनों रघुनाथपुर के चुनावी अखाड़े में उतर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि खेल किस तरह का होने वाला है और चुनाव किस तरह का होने वाला है। विक्रम कुंवर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ चूंकि बात हम दबंगों की कर रहे हैं तो रईस खान और ओसामा साहब का नाम लेना जरूरी है। इन दोनों में एक ज़बरदस्त मुकाबला रघुनाथपुर में हो सकता है। इसके अलावा चलिए खगड़िया, जहां पर रणबीर यादव की पत्नी पूनम यादव चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। पहले भी चुनाव लड़ी हैं, जीती भी हैं। लोकसभा के मैं टिकट चाहती थी, टिकट नहीं मिला, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां पूरे स्विंग में है। रणबीर यादव की मॉनिटरिंग में पूनम यादव एक एक इलाके में जाकर खगड़िया की जनता से कह रही है कि इस बार पटना भेजिए, पटना भेजिए, और हम देखिए क्या क्या वहाँ करते हैं। खगड़िया के विकास के लिए तो ये परिवार समर्पित है ही, आप जानते हैं, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। रीतलाल यादव दानापुर विधायक भी हैं। बीच में कहा गया था कि रिश्ते खराब हो गए हैं आरजेडी के साथ लोकसभा चुनाव में, लेकिन तमाम किंतु परंतु को खारिज करते हुए रीतलाल एक बार फिर से चुनावी अखाड़े में उतर रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ उतर रहे हैं और जीतने के लिए उतर रहे हैं, ये हम आपको बता दें। मुन्ना शुक्ला हार गए चुनाव वैशाली का, लेकिन लालगंज के लिए शुरुआत कर चुके हैं। जनता से अपील पर अपील कर रहे हैं कि लोकसभा को भूलिए और पटना हमको भेजिए। देखिए लालगंज का कैसे कायाकल्प हम करते हैं। तो मुन्ना शुक्ला की भी तैयारी है, और कहिए तो और बहुत सारे लोग हैं, अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं वो लोग, लेकिन दबंगों की एक बड़ी फौज है जो बिहार के चुनाव में इस बार उतरने जा रही है। कुछ नाम का, सेलेक्टेड नामों का मैंने आपसे जिक्र किया, उसमें एक रमा सिंह की पत्नी का भी नाम है, वो सब भी लगे हुए हैं। इसके अलावा कुछ नाम अभी और आएंगे। जैसे जैसे चुनाव चढ़ेगा, चुनाव की गर्मी चढ़ेगी, नाम धीरे धीरे आने शुरू होंगे। लेकिन जिन नामों का मैंने जिक्र किया, जिन दबंगों का जिक्र किया, देखिए कुछ नाम और है। आनंद सिंह की पत्नी, सूरजभान के जो पत्नी है और भाई बीना देवी, और चंदन सिंह नवादा जिले के किसी विधानसभा क्षेत्र से इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए तैयारी है। हाँ नाम है चंदन सिंह, लेकिन लोग कहते हैं कि चंदन सिंह को मनाया जाएगा और नवादा के किसी सीट से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। इसके अलावा सूरजभान की पत्नी तो चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे साफ हो रही है जहाँ तक दबंग राजनीति का सवाल है बिहार का। लेकिन बिहार में जो इस बार चुनाव है वो दबंगों का भी चुनाव माना जाएगा, ये आप लिख के रख लीजिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।